तो आज हम करने वाले हैं टाइप 4 कोडिंग डिकोडिंग का। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चंस आपने किए थे, राइट। अब हम टाइप 4 के क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चंस में आपको वर्ड टू वर्ड कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस में जो गिवन वर्ड होगा उस वर्ड के लिए आपको कोड बताना है, कोड क्या होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड, ये कोड गिवन है, पहले कोड लिख लो आप। नंबर नी पो ताम। सेकंड कोड है METAMSAM, सेकंड कोड। थर्ड कोड है हमारे पास ISMPOME। फर्स्ट कोड का मतलब क्या है? बॉयज आर स्टडिंग, बॉयज आर स्टडिंग। सेकंड कोड का मतलब क्या है? ग्रैप्स आर सोर। थर्ड कोड का मतलब है बॉयज ईट ग्रैप्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? सौर। सौर वर्ड यहाँ पे है, इस वर्ड के लिए क्या कोड गिवन है? इसमें से सेकंड कोड में जो वर्ड है गिवन, इसमें से फाइंड आउट करना है सौर वर्ड के लिए किस कोड का यूज किया गया है, ठीक है, या फिर सौर वर्ड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल है, हम ग्रैप्स और आर को नॉमिनेट कर देते हैं कोड में से फाइंड आउट करके। जो रेस्ट जो बचेगा वर्ड, रेस्ट कोड जो बचेगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? सोर को। तो ग्रैप्स देखते हैं पहले हम। ग्रैप्स कहाँ पे कॉमन है? ग्रैप्स यहाँ पे कॉमन है थर्ड कोड में। अब इन दोनों कोड में जो गिवन है, ठीक है, इन दोनों कोड में जो गिवन है, ठीक है, दोनों कोड में जो कॉमन होगा वो ग्रैप्स के लिए यूज किया गया होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? मी किसके लिए यूज किया है? ग्रैप्स के लिए। तो ये सोर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। बचा क्या? टी ए एम। अब आर वर्ड ढूंढो। आर वर्ड है आपका फर्स्ट कोड में। आर आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब दोनों कोड में जो कॉमन होगा, अब वो क्या बचेगा? मी तो हमें ग्रैप्स को बता रहा है, अब बचा TAM और SAM। जो कॉमन होगा वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉमन क्या है इसमें? TAM। तो TAM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। तो ये भी सोर के लिए कोड नहीं होगा। बचा क्या? SAM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोर को, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, सबसे पहले कोड लिख लो आप। COLTIPMOT, इसका मतलब है सिंगिंग इज एप्लीकेबल। ये फर्स्ट कोड हमारा। सेकंड कोड है हमारे पास MOTBAJMIN, इसका मतलब है डांसिंग, डांसिंग इज गुड। थर्ड कोड है हमारे पास TIPNOPBAJ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगिंग एंड डांसिंग। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गुड इन दैट कोड लैंग्वेज। तो गुड के लिए क्या कोड यूज किया गया है हमें बताना है। पहले गुड वर्ड ढूंढना है हमें, किस में लिखा हुआ है? सेकंड कोड में गुड वर्ड कॉमन है।
ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है हम उसको नॉमिनेट कर देंगे, जो रेस्ट कोड बचेगा हम डांसिंग और इसको नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, जो कोड रेस्ट द कोड जो बचेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, गुड को रिप्रेजेंट करेगा। तो डांसिंग, डांसिंग कहाँ पे कॉमन है, थर्ड कोड में। और कोड, इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, बी ए जे। तो बी ए जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डांसिंग को। तो ये गुड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेस्ट लास्ट है इज। इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो फर्स्ट में कॉमन है इज और इज, जो कोड में कॉमन होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, इज को करेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, एम ओ टी। एम ओ टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज को। तो एम ओ टी भी क्या होगा, इज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी गुड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बचा क्या लास्ट, जो रेस्ट बचेगा वो किसका आंसर हो गया, गुड का। तो आई एम एन, आई एम एन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, गुड को। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ सर्टेन कोड डाउन स्काई इज रिटन जेड ओ सी। तो पहले हम कोड लिख लेते हैं, डाउन स्काई जॉक पन। सेकंड, सेकंड कोड है हमारे पास ऑन टॉप स्काई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डाउन ऑन। डाउन ऑन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, तो पहले हम ढूंढते हैं डाउन के लिए, देन ऑन के लिए। डाउन, डाउन वर्ड कॉमन किस में है, इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इसमें स्काई वर्ड कॉमन है, अगर हम स्काई को अगर हम नॉमिनेट कर देंगे, जो रेस्ट कोड बचेगा इन दोनों में से, जो रेस्ट कोड बचेगा वो किसका होगा, वो डाउन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो स्काई को हम ढूंढ, स्काई इसमें भी कॉमन है एंड सेकंड में भी स्काई कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो कॉमन कोड होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, स्काई को करेगा, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या है, पी यू एन। पी यू एन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्काई को। तो बचा क्या, जेड ओ सी। तो जेड ओ सी रिप्रेजेंट किसको करेगा, डाउन को। तो जेड ओ सी पहले है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे आप, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सभी क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके उसका आंसर्स निकालो, नहीं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप राइट आंसर को टिक करो। उसको आप कैसे कर सकते हो, बाकी ऑप्शंस को आप नॉमिनेट करके राइट आंसर्स को ढूंढ सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और सीयूटी में अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। सबसे पहले हम कोड लिख लेंगे, डी ओ एम पी यू एल टी ए। इसका मतलब है ब्रिंग हॉट फूड। सेकंड कोड है हमारे पास पी यू एल टी आई आर एस ओ पी। इसका मतलब है फूड इज गुड। थर्ड है हमारे पास टी ए के डी ए एस ओ पी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है गुड, ब्राइट, बॉय। अब सिंपली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हॉट वर्ड के लिए क्या कोड यूज किया गया है। तो फर्स्ट कोड में जो है फूड वर्ड है कॉमन, हॉट। हॉट वर्ड के बारे में फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को नॉमिनेट कर देंगे, तो रेस्ट बचेगा आंसर होगा वो हॉट का, राइट। तो फूड, फूड कॉमन किस में है, फर्स्ट में और सेकंड में फूड कॉमन है। तो दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है, पी यू एल। पी यू एल भी कॉमन है, तो ये फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद
अब क्या बचा हमारे पास, ब्रिंग, हॉट, और दो वर्ड बचे हैं DOM और TA। नेक्स्ट, ब्रिंग जो वर्ड है, आप ब्रिंग देखो और हॉट देखो, ये दोनों ही वर्ड ना तो इसमें थर्ड कोड में गिवन है और ना ही सेकंड वर्ड में कॉमन है। इसका मतलब ये है ब्रिंग वर्ड जो है, ब्रिंग के लिए डॉम भी हो सकता है और TA भी हो सकता है, और हॉट के लिए भी DOM भी हो सकता है और हॉट के लिए TA भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कंफ्यूजिंग हो गया ना ये हॉट जो है, हॉट के लिए बचा क्या हमारे पास कोड में, DOM बचा और TA बचा, और वर्ड भी हमारे पास दो बचे हैं, फर्स्ट ब्रिंग, सेकंड हॉट। अब हॉट के लिए दोनों भी तो हो सकता है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड राइट आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कोड लिख लेते हैं हम, KENPOTI, गुड मॉर्निंग। सेकेंड वर्ड, HUSHANG, मीन्स कम ऑन। थर्ड हमारे पास कोड है HUKENSUE, कम फॉर गुड, कम फॉर गुड। क्वेश्चन, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज डज मीन फोर, फोर वर्ड के लिए किस कोड का यूज किया गया है। फोर वर्ड हमारे पास थर्ड में कॉमन है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हम नॉमिनेट करेंगे कम, कम फर्स्ट, थर्ड में और सेकंड में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, गुड, गुड हमारे फर्स्ट में कॉमन है और लास्ट में कॉमन है। इन दोनों में वर्ड क्या कॉमन है, के ई एन जो है वो दोनों में कॉमन है। तो रेस्ट क्या बचा, एस यू ई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर को, तो SUE राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PULTIRFIN, ठीक है, पहले कोड लिख लो आप, PULTIRFIN का मतलब है गुड, स्वीट, फ्रूट। सेकंड, सेकंड है हमारे पास TIEDIPSIG, और थर्ड, इसका मतलब है हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रेड रोज। थर्ड है हमारे पास SIGLONFIN रोज एंड फ्रूट। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एंड के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है। थर्ड कोड में हमारे पास एंड गिवन है। अब हम कॉमन ढूंढेंगे, रोज, रोज थर्ड में और सेकंड में दोनों में कॉमन है, तो कोड जो इनमें कॉमन है SIG और SIG, ठीक है। तो SIG रोज के लिए कॉमन हो गया। फ्रूट, फ्रूट जो है हमारा फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन है, और दोनों में वर्ड कॉमन क्या है, FIN और FIN दोनों में कॉमन है। तो रेस्ट क्या बचा, LON, LON क्या हो जाएगा राइट आंसर। LON क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PULTANOP, फिर से कोड लिख लेते हैं हम, PULTANOP, फ्रूट इज गुड। सेकंड, सेकंड है हमारे पास NOPKOTIR, मीन्स ट्री इज टॉल। थर्ड, PULHOSOP, ईट, गुड फूड।
विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रूट वर्ड के बारे में आपको बताना है। फ्रूट वर्ड किस में कॉमन है, फर्स्ट में है, ठीक है। लास्ट इज और गुड को नॉमिनेट करेंगे हम, इज सेकंड और फर्स्ट में कॉमन है इज, और दोनों में कोड क्या गिवन है, और दोनों में कोड क्या गिवन है, NOPKOTIR, NOP क्या है, NOP दोनों में कॉमन है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, गुड। गुड वर्ड जो है फर्स्ट और थर्ड में गुड वर्ड कॉमन है, और दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, PUL। PUL कोड जो है गुड के लिए यूज़ किया गया है, PUL जो है वो गुड के लिए यूज़ किया गया है। तो रेस्ट क्या बचा, TA। TA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रूट को, तो TA हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड गिवन है हमें MXYDASZCI, गुड, लिटिल, फ्रॉक। सेकंड है हमारे पास वर्ड JMXCOSZCI, मीन्स गर्ल, बिहेव्स गुड, मिसचीफ, और फोर्थ कोड है हमारे पास COS, लिटिल गर्ल। और फ्रॉक वर्ड का हमें बताना है कोड क्या होगा। फ्रॉक फर्स्ट कोड में गिवन है। अब गुड और लिटिल को हम नॉमिनेट करेंगे। गुड वर्ड जो है फर्स्ट में कॉमन है, और गुड वर्ड जो है सेकंड में कॉमन है, और इन दोनों वर्ड में जो कॉमन कोड है वो ZCI है। तो ZCI गुड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फॉक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लिटिल, लिटिल कॉमन किस में है, लिटिल कॉमन है फोर्थ में। फोर्थ में लिटिल कॉमन है और फर्स्ट में लिटिल कॉमन है। इन दोनों में कोड जो गिवन है वो DAS, DAS कॉमन है। तो DAS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है लिटिल को, तो ये फॉक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बचा क्या हमारे पास, MXY जो राइट आंसर होगा, और MXY नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट, तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइप 5। इसमें जो क्वेश्चन है अभी तक आपने जो सेम टाइप है, ये टाइप 4 और टाइप 5 जो है आपका सेम ही है, सेम पैटर्न यूज़ करना है, सेम अप्रोच रखना है। बट इसमें क्या होगा, नंबर इंक्लूड हो जाएगा, नंबर जो है वो इंक्लूड हो चुका है, राइट। इससे पहले के जो क्वेश्चन में आपने किया था उसमें क्या था, वर्ड टू वर्ड था, राइट। अब इसमें बस नंबर ऐड हो चुका है, दैट्स इट। बाकी अप्रोच सेम रखना है हमें। 289, पहले नोट डाउन कर लो, 289, रीड फ्रॉम पेपर। सेकंड, 276, टी फ्रॉम फील्ड। थर्ड, 85 मीन्स वॉलपेपर। क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, पेपर के लिए क्या कोड यूज़ किया गया है। पेपर वर्ड जो है वो थर्ड में और फर्स्ट में कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन नंबर यूज़ किया गया है वो कोड किसके लिए होगा, पेपर के लिए। पेपर के लिए क्या हो जाएगा, 8 कॉमन, 8 आंसर हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 246 का मतलब है ही इज़ कूल। 653 का मतलब है कूल एंड ब्राइट।
नेक्स्ट 849 इंडिया इज हॉट। थर्ड इज जो है वो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन नंबर है यूज़ किया गया है वो किसके लिए कॉमन यूज़ किया गया है? इज के लिए। तो 4 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 123 का मतलब है हॉट फिल्टर कॉफ़ी। सेकंड 356 वेरी हॉट डे। फाइव एट नाइन डे एंड नाइट। विच विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेरी। वेरी वेरी कॉमन है किसी में? वेरी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। हॉट और डे को नॉमिनेट करेंगे। हॉट किस में कॉमन है? फर्स्ट और सेकंड में हॉट कॉमन है। और दोनों में नंबर क्या कॉमन है? 3। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉट को। डे डे किस में कॉमन है? थर्ड में और सेकंड में। और कोड क्या कॉमन है इसमें? 5। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डे को। बचा क्या? 6। तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं। 721 गुड कॉलेज लाइफ। सेकंड 526 यू आर गुड। थर्ड 257 लाइफ आर गुड। हमें बताना क्या है? यू। यू के लिए क्या कोड यूज़ किया गया है? तो यू तो बाकी किसी में कॉमन नहीं है, तो रेस्ट को हम नॉमिनेट करेंगे। देखो आर, आर कॉमन है। गुड, गुड कॉमन है। तो इन दोनों कोड में जो दो वर्ड कॉमन होंगे, जो दो नंबर कॉमन होंगे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? आर को और गुड को। तो इसमें 2 और 5, 2 और 5 तो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमको। बचा क्या यहाँ पे? 6। और नीचे क्या? यू। तो यू का आंसर हो जाएगा 6, राइट। नेक्स्ट 357 गेट मी टॉय। सेकंड सेकंड में है आपका 8843 ब्रिंग गुड टॉय। थर्ड 746 ब्रिंग मी वाटर। गुड के लिए बताना है वर्ड आपको। गुड, गुड किसी में कॉमन नहीं है, तो रेस्ट को हम नॉमिनेट करेंगे। ब्रिंग और ब्रिंग जो कॉमन है, ब्रिंग और ब्रिंग कॉमन है। वाटर टॉय, टॉय जो है टॉय टॉय कॉमन है। तो ब्रिंग के लिए क्या कोड यूज़ किया गया होगा? 4। 4 कॉमन है इनमें। टॉय इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 3। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉय को। बचा क्या? 8। 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? गुड को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। 786 786 ब्रिंग मी एप्पल। सेकंड 958 पील ग्रीन एप्पल।
थर्ड 6 4 5 ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। बताना किसको है हमें, मी के लिए क्या कोड यूज़ किया गया है। तो मी जो है वो कॉमन नहीं है बाकी में, तो हम ब्रिंग और एप्पल को नॉमिनेट करते हैं। ब्रिंग किस में कॉमन है, ब्रिंग थर्ड में कॉमन है, और इन दोनों में नंबर क्या है 6, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिंग को। एप्पल है सेकंड में, दोनों में नंबर क्या कॉमन है 8, तो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल को। बचा क्या 7 रिप्रेजेंट कर रहा है मी को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड 37 मीन विच क्लास सेकंड 583 कास्ट एंड क्लास। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। व्हाट इज द कोड फॉर कास्ट, ठीक है, कास्ट के लिए बताना है आपको। व्हाट इज द कोड फॉर कास्ट, कास्ट के लिए बताना है आपको। कॉमन क्या है, क्लास कॉमन है, और दोनों में वर्ड क्या कॉमन है 3, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को। तो ये ना तो एंड को रिप्रेजेंट करेगा ना ही कास्ट को करेगा। बचा क्या 5 और 8। कास्ट का क्या हो सकता है, या तो 5 आंसर हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ऑप्शन में क्या है, या तो 5 हो सकता है इधर, या तो 5 या तो 8। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 247 स्प्रेड रेड कारपेट। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। 5 6 डस्ट 1 कारपेट। थर्ड 2 3 4 मतलब है रोल रेड कारपेट। बताना किसके बारे में है हमें, डस्ट, डस्ट के बारे में बताना है। डस्ट डस्ट सेकंड में है 1, और कारपेट को हम नॉमिनेट करेंगे 1, 1 तो किसी में नहीं है, राइट। 1 कॉमन नहीं है, कारपेट कारपेट कॉमन है। और जब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा जो 1 है, 1 किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है। जब 1 किसी में कॉमन नहीं है तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड। हम नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी को, और डस्ट किसी में कॉमन भी नहीं है, राइट। हम कारपेट का निकाल लेंगे यहाँ से, और कारपेट भी क्या है, तीनों में कॉमन है कारपेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कैन, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। सेकंड, ये क्वेश्चन भी सेम है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप बताओगे। तो यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके होमवर्क में, और यहाँ इसी के साथ ही हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर भी अच्छी तरीके से और सही अप्रोच और ट्रिक्स के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।